जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, तो आप लोग अपना राय बता दीजिएगा कैसे। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग धातु और धातु को पहचाने थे, और इस वीडियो में हम भी एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों के दिमाग में हमेशा घुसता ही नहीं है। वो सोचते हैं हम क्या करें, जो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट और मैं भी आपको अच्छे तरह समझा सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जिसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस तरह से मैंने याद किया उस तरह से अपना शेयर आपसे करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, लाइक कीजिएगा। चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह के नए नए ट्रिकी के वीडियो के साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। हम यहाँ आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे मात्र 2 मिनट। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे मात्र 2 मिनट। उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले कुछ आपको उसके मूलभूत बेसिक चीज जानने की जरूरत होती है, जिसका हम जिक्र आपको करने वाले हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मूलतः हमें चार कक्षक की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला कक्षक का नाम एस, इसमें पी डी एफ। इसका छोटे छोटे ज्ञान आप लोग को लगभग पता ही होगा। हम इसका शॉर्ट फॉर्म चलते चलते इसका एस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये जो है इसको चार बेटा हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें 2, इसका 2, एस को 2 घर दिया, और पी को इसने अपने 6 घर दिया, डी को 10, और एफ सबसे बड़का बेटा का 14 घर दिया, क्योंकि एकरा सबसे बेसी मानता था। तो चलिए चलते हैं। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे रहेगा इसका भी सुनने से दिया कि तू यहाँ रहो, तू यहाँ रहो, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहला बेटा एस था, इसका हम लोग ट्रिक आपको बता रहे चलते हैं, ये बहुत अच्छा। पहले ग्रुप में आप लिख लीजिए स्कूल। एस होता है स्कूल, एस होता है स्कूल। तो पहले ट्रिक होता है स्कूल। उसके बाद एक लाइन छोड़ दी और लिखे पब्लिक स्कूल। क्या होता है? स्कूल। उसके बाद होता है पब्लिक स्कूल। फिर तीसरे कॉलम में आते हैं, इसका होता है डी, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या होता है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। और इसके बाद हम चौथा रो में आते हैं, तो इसका होता है फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या आपको ट्रिक के माध्यम से समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो बने रहिए वीडियो में, और अच्छे तरह बनाते हैं। और एस जो है ना, इस एस का पहला बेटा था, इसके पहला नाम एस से शुरू करते हैं। एस के पहले में एस 1, उसके दूसरे एस में 2, तीसरे एस में 3, चौथे एस में 4, पांचवें एस में 5, और छठवें एस में यहाँ पे 6, और 7वें में एस। यहाँ कुल मिला के हमें 8 ऐसा है। मतलब ये जो बंटवारा किया ना, इसमें 8 उस घर का संपत्ति जो था, 8 चीज इसके हाथ में लगा। और अब दूसरे बेटा तो पी, और पी का शुरुआत जब एक को पहला बेटा 1 से शुरू करते, दूसरा बेटा 2 से शुरू करेंगे, दूसरा बेटा का 2 से शुरू करते हैं, दूसरा बेटा का मतलब 2 शुरू करते हैं। तो 1 2 पहले का नाम देंगे दूसरा पी, तीसरे का नाम देंगे दूसरे का नाम देंगे तीसरा पी, और तीसरे का नाम देंगे चौथा पी, और चौथे का नाम देंगे 5वां पी, और छठे का नाम देंगे हम 5वें का नाम देंगे छठे पी, और छठे का नाम देंगे 7वां पी। तो इसका एस और पी के कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका कैसे चलना? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसका ऐसे चल रहे हैं, ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे यहाँ तक तुम आ गए, 8 तक पहुंचे। अब डी ब्लॉक है। जब यहाँ पर इसका नंबर 1 शुरू हुआ, इसका नंबर 2 शुरू हुआ, इसका नंबर ऑटोमेटिक 3 शुरू होगा। तो चलिए डी ब्लॉक जैसे यहाँ हम तीसरे कॉलम में आते हैं, तो डी ब्लॉक हमें यहाँ पहली बार दिखाई देता है। तो डी ब्लॉक 3 से शुरुआत किए, फिर जो जहाँ तीसरा में डी मिला वहाँ चौथा नाम दे दी, फिर जहाँ डी मिला वहाँ पर 5 नाम दे दी, फिर एक डी और हम 6 दे दी थी। और हाँ, अब चलिए एफ सबसे बड़का बेटा एफ बचा है। जो सबसे बड़का बेटा रहता है ऊपरी सबसे बड़का हानि होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो एफ हम बारी करते हैं। एफ का सबसे पहले शुरू होता है कहाँ से? इधर एफ पे हमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो कहीं दिख नहीं रहा, तो हम चौथा रो आते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर 3 तक दे दी तो ऑटोमेटिक इसका नाम 4 से शुरू होगा, इसका नाम 4F, इसका नाम 5F, और यहाँ दुइया इसको दुइया मिलता है, क्योंकि इसके पास अक्षर कितना 14 होता है। 14 2 2 28 मिलता है। प्रकृति में हमारे पास 128 तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं, सॉरी, जिसमें इतना पर्याप्त रहता है। तो हम लोग एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। और हाँ, 1-2 क्वेश्चन में आप लोग को छोड़ देंगे और उसके बाद आप लोग बताना पड़ेगा। तो पहला है हीलियम में देखिए, हीलियम का आंसर क्या होता है? 1। तो हीलियम हाइड्रोजन अपने अधिकतम कक्षा मात्र 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हो गया। चलिए यहाँ हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम एस से शुरू करते हैं। एस 1 S1। इसका ये ऊपर दिखाई देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो हम लोग हाइड्रोजन का जान लिया। आते हैं हीलियम क्या होता है? हीलियम कुल दो परमाणु बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स बना होता है, इसलिए हीलियम को हीलियम इसे
इसे मतलब अल्फा कण का इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसे हीलियम। इसके परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन मतलब 2 होता है, तो इसका हम लिखेंगे 1s2। नियॉन, नियॉन मतलब सब तत्व का नाम नहीं लिख पाए बच्चों, क्योंकि समय का ट्रिक होता है, इसलिए हम आपको जल्दी से बताना चाहिए। और यहाँ कहता है नियॉन, नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10, इसका हम लिखेंगे 1s2। मतलब s का अधिकतम को उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब उसके बाद s का होता है 12, 2s2, 2s मतलब 2 2 4 हो गया। अब हम ऑटोमेटिक 3 भी चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 2p6। देखिए अब यहाँ पर गिनिए क्या पूछता है, 2 2 4 6 10, 10 यहाँ पूरा गया, मतलब इसका भी अष्ट पूरा हो गया, अष्टक इसका पूरा हो गया। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 17, 17 हम चाहते हैं, ऐसे हमको यही रो में चलना है। इसका हम लिखेंगे 1s2, इसका लिखेंगे 2s2, 2p6, और फिर देख 2p6 पर होता है 3 के s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 2 भर सकते हैं, 3s2 और 3p, यहाँ देखिए 6 लिख देंगे तो इसमें 17, 2 2 4, 4 से 10, 10 से 18 हो जाएगा, इसलिए एक यहाँ पे कम करना पड़ेगा, 5 भर सकते हैं। अब जो 2 2 4 4 10 10 और 2 12 5 17 भर गया। अब इसका क्रोमियम बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क देंगे, क्योंकि क्रोमियम में कुछ होता है। अब इंडियम करते हैं, ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो इसलिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा, इधर से आना पड़ता है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6। अब देखिए यहाँ पे 3p6 हम आ गए, फिर यहाँ हमारा अगला नंबर है 4s2, 4s2 का होता है 3d10, तो 3 या d10 हम भर देखते हैं, फिर लिखते हैं 4p6, फिर लिखते हैं 5s2, फिर लिखते हैं हम 4d10। इस चलिए अब देखते हैं कैसे यहाँ इसका गिन के देखते हैं क्या इसका 53 पूरा, तो 10 2 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 30 36 2 38 44, 44 46, 46 2 48। अभी भी कहाँ 5 कम कर, हम लोग यहाँ पर थे, अब यहाँ आ सकते हैं 5 यहाँ लिख सकते हैं, अब 48 5 53 इसका पूरा गया। अब इसका देखिए आते हैं ब्रोमीन का, लिखते हैं 1s2, हम लोग 2s2 लिख सकते हैं, 2p6 लिख सकते हैं, 3s2 लिख सकते हैं, 3p6 लिख सकते हैं, और हाँ यहाँ 4s2 लिख सकते हैं और 3d10, यहाँ जहां तक आते थे, और 4p6। अब देखिए इसका, क्योंकि आप बताइए बच्चों, ये ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन जो अक्रिय गैस होता है, ये ना ही किसी से साझा करता है, ना इलेक्ट्रॉन ना ही किसी से लेता है, इसलिए इसका अष्टक हमेशा पूरा हुआ रहता है। तो ब्रोमीन का बता दिए। अब स्कैंडियम, स्कैंडियम परमाणु संख्या होती है, इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 4s2 पर 3d, यहाँ पे क्या बच्चों के गिनते क्या होता है, 2 2 4 10 10 12 6 18 20, 3d1 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक बता दिए। तो आप लोग के 2 सवाल हम होमवर्क देते थे, मैग्नीशियम का बता दीजिएगा इसी तरह, और क्रोमियम बता दीजिएगा इसी तरह। जिस बच्चे का आंसर कमेंट सही हुआ उसको हमारे तरफ से पिन किया जाएगा उसका। प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हुआ, और ऐसे मजेदार ट्रिक के लिए हमारे चैनल स्टार्ट क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिएगा। और हाँ, ऐसे ट्रिक के लिए हमारे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज का ट्रिक खत्म करते हैं। तो उम्मीद करते अच्छा होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।